बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, कुछ दिनों से असातिज़ा जो गवर्नमेंट के इदारों में पढ़ा रहे हैं उनके मुतालिबात पर मबनी एक तहरीक चल रही है। कबल अज़ीं लाहौर में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए और असातिज़ा की पकड़ दकड़ और फिर उनके ऊपर जो मुकदमात कायम हुए उस पे भी हमने गुजारिश की थी और उस तहरीक को लेकर दीगर मुख्तलिफ मकामात पे असातिज़ा एहतजाज की आवाज़ बुलंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। आने वाली कल पीर वाले दिन शायद कोटली सथिया में इस तहरीक का अगला फेज वो खित्ता कोसार में रूबा अमल और रूपजीर हो रहा है। हमें हुकूमतों से मुख्तलिफ गिलाजात रहे हैं, शिकायतें रही हैं, लेकिन मौजूदा पंजाब हुकूमत से हमारी शिकायत ये है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये दावा करता हो कि वो कम या ज़्यादा बात कर सकता हो, लिख सकता हो या रोज़गार कर सकता हो। उसका ताल्लुक किसी भी तरह वो असातिज़ा के साथ नहीं रहा। खुद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये फरमान कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। वो फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल, वो रवायती तालीमी सिलसिला हो या वो रवायती तालीमी इम्तहानात और इदारों से हट के तालीमी सिलसिला हो, उसमें ये दूसरी राय कायम नहीं की जा सकती कि उसमें इंसान दूसरों से सीखता है और ज़माना फितरत के सारे मज़ाहिर वो बायस हैं इंसान की तालीम और तरबियत के। और इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर जब बंदा मस्जिद हो या मदरसा, स्कूल हो या कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो या किसी दर्जा की भी कोई तालीमी सिलसिला हो, उसमें असातिज़ा की इज़्ज़त तौक़ीर और एहतराम का रिश्ता अहमियत का हामिल है। एक राय गुज़श्ता 9th और फिर 10th के नताइज में, 9वीं और 10वीं के नताइज में अवाम में ये ज़रूर पैदा हुई और उसमें मसाइल भी ज़ेर बहस आए कि इमारतों के मसाइल क्या हैं और दूर दराज इलाकों तक असातिज़ा की रसाई कितनी है और किन तालीमी इदारों में असातिज़ा की असामियाँ खाली होने की वजह से बच्चों की तरफ तवज्जो में कमी रह जाने की शिकायत मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो उन्वान ज़ेर बहस है वो असातिज़ा के मुतालिबात हैं। बहैसियत कारकुन पाकिस्तान अवामी तहरीक और बहैसियत एक मुआशरे का ऐसा फ़र्द होने के नाते कि हम मुख्तलिफ उन्वानात में 24 घंटों में हमें मुतअद्दिद बार तहरीर की शक्ल में या गुफ्तगू की शक्ल में, इज्तिमात में या इनफरादी तौर पे आपसे ख्वातीन व हज़रात मुखातिब होने का मौका मिलता है और ये मौके इनका सिलसिला जारी रहता है। इस हवाले से अगर हम आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि हमें इस बात का दुख है और तकलीफ़ है कि ख्वातीन असातिज़ा को अपने मुतालिबात के लिए तालीमी इदारों की चार दीवारी और अपने बच्चों या अपने वालिदैन से अलग होकर आके रोड साइड्स के ऊपर आपके सामने मुतालिबात करने पड़े। अगर इस पहलू को हम ज़ेर बहस लाएं तो हमें ये कहना चाहिए कि जिन बच्चियों को बाहर आना पड़ा, जिन ख्वातीन असातिज़ा को बाहर आना पड़ा, तो उसके जवाब में होना तो ये चाहिए कि पंजाब हुकूमत या जिन भी सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों में मसाइल हैं असातिज़ा को, उनको दुपट्टे और चूड़ियाँ तोहफा के तौर पे भेजनी चाहिए। अल्फाज की शक्ल में ऐसा आपकी खिदमत में अदब के साथ गुजारिश कर रहे हैं।
हमने मुखालिफत में भी कभी गैर मुअद्दब होकर गुफ्तगू नहीं की, और हमें उन नौजवानों से जो गुज़श्ता रोज़ हमारे एक दोस्त और साथी उनकी तस्वीर के हवाले से एक मजमून के ऊपर जिन्हें जो बरसात गुजरी है उन्हें खाने में एहतियात नहीं बरती और उन्हें फूड पॉइजनिंग का अंदाज अपनाकर लफ्ज़ लिखने पड़े या बात करनी पड़ी या वो उसका शिकार हुए, दुआ है कि रब्बुल आलमीन उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। सादा सी बात यह है कि जनाब वज़ीर आला पंजाब और तमाम हुकूमती इदारों की खिदमत में कि आपको असातिज़ा के वो मुतालिबात जो सर्विसेज रूल्स के हवाले से और जो वो मेहनत शाका के साथ शब रोज़ अपनी कोशिशों और मेहनतों से कौम के मुस्तकबिल को बनाने और संवारने के लिए कोशिश और काविश करते हैं, उनका ख्याल रखते हुए बिला तामुल बिला ताखीर उनके मुतालिबात की तकमील करनी चाहिए। और असातिज़ा की खिदमत में हम ये गुजारिश करेंगे कि आपको जो सर्विसेज रूल्स हैं उनके लिए सर्विसेज ट्रिब्यूनल और दीगर फोरम्स इदालती तौर पे भी मुयस्सर हैं कि जिनमें आप बात कर सकते हैं और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। लिहाजा आपकी खिदमत में बाहैसियत एक इलाका के फ़र्द होने के ये गुजारिश भी है कि वो जो तालीमी हर्ज तालाबंदी की वजह से और इदारों को बंद रखने की वजह से बच्चों का वो हो रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोकना भी हुकूमत का काम और फ़र्ज पहले है। उसको चाहिए कि ऐसे हालात ना पैदा हों और ऐसे हालात को ना पैदा होने दिया जाए कि जिनकी बुनियाद पर ये इंतहाई इकदाम आपको उठाना पड़ा या इसको आपको जारी रखना पड़े। और आपकी खिदमत में भी ये गुजारिश है और आपकी क़यादत की खिदमत में भी ये गुजारिश है कि जिस तरह आप अहम उमूर को निपटाने के लिए मुआहिदात करते हैं, माजी में अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब टीचर्स यूनियन ज़िला मरी के सदर मोहतरम फैयाज साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली उन्होंने एक मुआहिदा किया, एक तहरीर की। तो आप ये देखें कि मसाइल के हल के लिए आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, और अगर तालीमी इदारे आपकी तहरीक का फ़ैसला है वो बंद रहते हैं तो अपनी ज़ाती हैसियत में जहाँ आप रिहाइश पजीर हैं वहाँ निजी तौर पे बग़ैर फ़ी वगैरह चार्ज किए आप आम आदमी के जो बच्चों के मसाइल हैं तालीम के, उनको दूर करने के लिए क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं। हम खिदमत में ये गुजारिश करेंगे असातिज़ा ग्रामी कदर की कि अगर तालीमी इदारे बंद ही रखने हों तो आज तो आप फासलाती तौर पे भी इंतज़ाम और इंसराम कर सकते हैं, और अगर बच्चों के ग्रुप्स बना लिए जाएं और उन ग्रुप्स को आप फासलाती एतबार से तालीम से मुताल्लिक रख सकें तो एक तरीका ये भी अपनाया जा सकता है। बावजूद ये कि तमाम बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन या फासलाती तालीम का जो ज़रिया है उसे इस्तेमाल करने की सहूलत नहीं हो सकती, अलबत्ता इसमें मुआशरे को आगे बढ़ना होगा। और अगर असातिज़ा की तहरीक के नतीजे में स्कूल्स बंद रहते हैं तो मुआशरे के अंदर, इलाकों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, मुख्तलिफ देहातों के अंदर ग्रुप्स बनाकर उनको फ़ोन या स्क्रीन मुहैया भी की जा सकती है। और अगर इस सिलसिला में हमारे ज़िम्मा कोई ज़िम्मेदारी लगी तो इंशाअल्लाह रहमान हम उसे पूरा करने के लिए हाजिर व तैयार हैं। मकसद ये है कि आपके मुतालिबात की तकमील, उसकी बड़ी अहमियत है, और बच्चों की तालीम का हरज न होना इसकी बड़ी अहमियत है। आइए गुज़श्ता रोज़ के एक मज़मून के ऊपर थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहें। एक दो दोस्तों ने ये कहा कि आप असातिज़ा के हक़ में कब कहेंगे या लिखेंगे, तो हम खिदमत में ये गुजारिश करें कि लाहौर की जो गिरफ्तारियाँ हुई तब से लेकर हम ये कहते रहे कि असातिज़ा बावकार हैं और असातिज़ा का वकार बाकी रहना चाहिए। हमने अपने दोस्त और साथी कारी अकमल, चूँकि आपने कमेंट्स में लिखा कि कारी साहब हम तो अल्लामा कहते हैं, जो दीनी हवाले से
मदारिस में ज़ेर तालीम लोग हों, उनको भी हम अपने लिए अल्लामा समझते हैं, इसलिए कि हमारे लिए वो बाइस तकदीस हैं और बाइस रहमत हैं, बाइस करम हैं। तो आपकी खिदमत में ये बात अब वजाहत के साथ रखूं कि जनाबे वाला गवर्नमेंट हाई स्कूल मरी शहर है और वहाँ पे इस तहरीक के हवाले से एक तकरीब है और उसमें सदर ज़िला वो एक निजी सिलसिला है मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल का, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और कारी अकमल चिश्ती साहब मद्दसिल्लाहुल आली पिंडा जो गैदरिंग है, जो हॉल है, उसमें खड़े होकर तो वजाहत करते हैं कि ये इदारा क्या है। अब जहां तक ताल्लुक है प्राइवेटाइजेशन का, तो हम किसी प्राइवेटाइजेशन के हक में कोई बात नहीं अर्ज कर रहे। हमने चूंकि मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल का तस्करा बार बार सुना और जो मालूमात अगर आप समाअत फरमाएंगे तो आपके लिए कुछ आसानी होगी। जो मालूमात हम चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल साहिबजादा लख्ते हसनैन शाह साहिब मद्दसिल्लाहुल आली से और पाकिस्तान में जो दफ्तर के इंचार्ज हैं और कंट्री कोऑर्डिनेटर हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है साहिबजादा ज़ियाउल नूर शाह साहिब मद्दसिल्लाहुल आली, उनसे जितनी मालूमात हमें हासिल हो सकी हैं उसके मुताबिक किसी जगह पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि तालीमी जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं वो मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के हवाले हो रहे हों या वो उनको टेक ओवर उस तरह से कर रही हो। हाँ, जिस तरह हमने कल के मजमून में भी ये गुजारिश की कि मुस्लिम हैंड्स जहाँ पीने का पानी ना हो उसे मुयस्सर करने के लिए काम करती है, जहाँ पे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए वॉशरूम्स की जरूरत हो उनके लिए काम करती है, जो हंगामी सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है, वहां पे मुतासरीन की बहाली के लिए काम करती है। वो तालीम के शोबा पर हमने गुज़श्ता रोज भी ये गुजारिश की कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंसेस के जरिए, हम सिर्फ आपको एक मिसाल दें कि तीसरा साल मुकम्मल होगा मुस्लिम हैंड्स महफूज जान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को फगवाड़ी के मकाम पर, और आप ABN से तो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं और ABN ने जो बुलेटिन में आपके एहतजाज को कवरेज दी उसको भी आपने बड़े मुस्तहसन नजर से देखा होगा। और हमारे नजदीक ये तहसीन की नजर से देखने की बात है कि जो आवाज है उसको बुलंद होती आवाज को उसको हुकाम तक पहुंचाने में जनाबे मेहताब अहमद खान साहिब का और ABN का और औसाफ का और दीगर जितने भी पब्लिशिंग इदारे हैं उनका एक बड़ा अहम किरदार है। हमें यहाँ पे ये बात भी याद आ रही है कि गुज़श्ता रोज हम किसी जगह ये नोटिफिकेशन भी देख रहे थे कि कोई सरकारी मुलाजिम अगर सोशल मीडिया पे आके तो गवर्नमेंट के हवाले से बात करेगा तो वो उसके ऊपर कदगन के लिए उन्होंने सख्त हदायत कही हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो इस मामले में आला सतही इजलास हुआ उसमें। लेकिन हमारी मुतल्लिका बात यह है कि हमने कल आपकी खिदमत में ये गुजारिश की है कि आपके पास एक मिसाल मुस्लिम हैंड्स महफूज जान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फगवाड़ी में है, कोसार में, और ये स्कूल जो है इसकी इस वक्त तादाद 180 है और इसमें से 70-75 बच्चे ऐसे हैं कि जिनसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे, बल्कि मुस्लिम हैंड्स की जो रमजान शरीफ के पैकेजेस, जो राशन तकसीम करने के पैकेजेस, पेरेंट्स को सहूलियात बाहम पहुंचाने के पैकेजेस, मेडिकल की सहूलियात पहुंचाने के मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, उनमें भी खुसूसी तौर पर शुमार किया जा रहा है। और फिर इस इदारे में इलाके के लोग वो तालीम का सिलसिला उनका है, असातिज़ा में, स्टाफ में, टीचिंग स्टाफ में और नॉन टीचिंग स्टाफ में। हमारी जुबान पे आने लगा था कि पैरामेडिकल और मेडिकल, चूंकि पिछले दिनों हम तहाइफ तकसीम कर रहे थे मिलाद शरीफ के हवाले से हॉस्पिटल्स में, तो जुबान पे वो बात आ गई, माजरत ख्वाह हैं। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में जो सूरत हाल है, उनके लिए जो सहूलियात हैं वो अपनी जगह पे हैं। मजमूई तौर पे मुल्क भर में मुताद्दद स्कूल ऑफ एक्सीलेंसेस मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल चला रही है और वहां पे मुल्क और कौम के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। कोरोना क्राइसिस, सैलाब,
زلزلہ اور اس سے ہٹ کے تو جو یونیورسٹیز ہیں، جو یونیورسٹیز جامعات کے علاوہ کالجز ہیں، اس میں جو طلباء اور طالبات ان کی پڑھائی ہو رہی ہے، ان کی معلومات سروے کر کے، اور جو اسلام آباد آفس ہے، پاکستان کا آفس ہے، وہ اپنا ایک سروے مکمل کر کے تو یہ ممکن کر رہی ہے کہ کس طرح تعلیمی اخراجات میں مسلم ہینڈز ممد و معاون ثابت ہو۔ اس وقت 5 یورپی ممالک میں مسلم ہینڈز کے دفاتر کام کر رہے ہیں۔ ATI کے یہ سابقین اور بحیرہ شریف حضور ضیاء الامت جسٹس ریٹائرڈ پیر محمد کرم الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کا فیضان اور ان کی زندگی کے بعد صاحب مزار ہونے کا فیضان، اور پیرزادہ امین الحسنات شاہ صاحب جو موجودہ سجادہ نشین ہیں، ان کا فیضان اور ان کا انداز ایسا ہے کہ جس طرح دیگر ادارے اور دیگر مدارس اور دیگر NGOs وہ دنیا بھر میں خدمات انجام دے رہی ہیں، اس طرح آپ کے لیے یہ فخر کی بات اور اہل پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے، اور یہ شکرانے کی بات ہے، اور یہ باعث حسن اور باعث خوبی ہے کہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل دنیا بھر میں کہیں جنگی حالات ہوں، ہنگامی حالات ہوں، یا کسی قسم کی صورتحال ہو، اس میں کھانے کے دسترخوان سے لے کر طبی سہولیات سے لے کر تعلیمی سہولیات سے لے کر بنیادی ضروریات سے لے کر سولر سسٹم کی فراہمی کے لیے، پانی کی فراہمی کے لیے، بلکہ ہم کل کے مضمون میں بھی یہ گزارش کر چکے کہ خود ہم نے اجازت سے جو سب سے زیادہ ایریاز علاقے ہیں جن کا نام ہم لکھ بھی چکے، طوالت سے بچنا بھی مقصود ہے، ان کے پانی کے لیے، اور پھر صرف آپ مسلم ہینڈ محفوظ جان اسکول آف ایکسلنس کو لیجئے تو یہ علاقہ پانی کی سہولت سے اور زیر زمین پانی کی سہولت سے محروم علاقہ ہے۔ 5 مرتبہ بور ہونے کے بعد آخر پھگواڑی اسکول کے بچوں کے لیے پانی کی سہولت میسر ہونا ممکن ہوئی۔ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں مسلم ہینڈز لے نہیں رہی، مسلم ہینڈز دے رہی ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ روز بھی کہنا چاہا ہے۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے ایک کارکن کی، والنٹیئر کی حیثیت میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ وہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اسمبلی میں بچیاں وہ باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ، اور بچے گھروں میں جا کے تو بیگ پھینکتے ہوئے اور کدال اٹھاتے ہوئے کچھ پروگرامز اس طرح کے وہ چلائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جی ہمارے اسکول تو پرائیویٹ ہونے لگے ہیں، اور ہم سے 2000 اور 5000 اور 9000 اور ایک جگہ 10 سے 12000 کا فگر سیکنڈری اسکول ایجوکیشن کے لیے بتایا گیا۔ اس طرح کا کوئی معاملہ اول تو مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے کسی منصوبے میں نہیں ہے۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ عمارتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گورنمنٹ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہی، تو وہ اس کے لیے ان کی خدمات، ہماری خدمات مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کی پلیٹ فارم سے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ ہم آپ کو یاد کرواتے جائیں کہ جب سانحہ مری ہوا، برفباری ہوئی، تو منہاج ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے بے شمار والنٹیئرز نے خدمات سر انجام دیں، اور خود ہماری وساطت سے جیسے ہی سانحہ مری کی خبر پہنچی تو فوری طور پہ جناب چیئرمین صاحب نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے ہمیں خود رابطہ کیا، فوری طور پہ اس وقت 2.5 لاکھ روپے کی خطیر رقم بھیجی، اور پھر ٹیمز بھیجنے کا اعلان کیا، جو بعد میں مسلم ہینڈز کی طرف سے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے، دیگر اداروں کی طرف سے ٹیمز گئیں، اور انہوں نے بحالی کا کام کیا، اور یہ 2.5 لاکھ جو ہے یہ دیگر کلیکشن کے علاوہ منہاج ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے، اور اخی الکریم امتیاز احمد الوی صاحب اور ان کی زیر نگرانی جو ٹیم کام کر رہی تھی، ان کی وساطت سے ہمارے علاقہ میں اور وہاں پہ پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے، اور جو مکان متاثر ہو گئے تھے ان کے لیے جزوی طور پہ، ظاہر ہے کہ یہ کام اتنا بڑا ہے، قدرتی آفات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان میں ہم اگر کیلکولیٹیولی یہ منہاج ویلفیئر کی آرگنائزیشن اور اس وقت کے نگران ٹیم کے ہیڈ، جس میں اس نگران ٹیم میں ہم بھی تھے، تو امتیاز احمد الوی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ فگر کیا ہے کہ جو اس وقت اخراجات ہوئے، تو ہم کام کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ کوئی ادارہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کا اساتذہ کی کسی تحریک کے خلاف نہیں ہے، اساتذہ کی کسی
किसी मुतालिबा के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम मेंस इंटरनेशनल तलबा और तालिबात के लिए, बल्कि हमें तो ये याद आ रहा है कि एक असातिज़ा में से एक ऐसी शख्सियत भी हैं, हम नाम नहीं ले रहे, अगर वो सुनेंगे या हम उन्हें लिंक भेजेंगे तो उन्हें ये बात याद आ जाएगी कि उन्होंने कुछ बच्चों के मसाइल हमें बताए, तो हमने उनसे भी ये गुजारिश की कि ये प्लेटफॉर्म है, इस पे अगर आप खुद से राब्ता करोगे तो ये आपके लिए बेहतरीन जरिया होगा। बादशा किसी वजह से वो राब्ता नहीं भी कर सके, लेकिन बहरहाल हम असातिज़ा की तहरीक के साथ हैं, इलाका सारा असातिज़ा की तहरीक के साथ है, और इलाका पूरा ये चाह रहा है कि बच्चों की तालीम में बेहतरी आए, उनकी सहूलियात में बेहतरी आए, जो बुनियादी तौर पे रियासत का और हुकूमत का काम है। और रियासत और हुकूमत जहां इस काम में कोताही और सुस्ती बरते और आपके मुतालिबात के मुकाबिल आकर खड़ी हो या आपके साथ पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करे, हम उसकी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ हैं। आपके खिलाफ मेरी आंख को का उठना जो है वो हम अपनी तौहीन समझते हैं, पूरे माशरे की तौहीन समझते हैं, अकेले आपकी तौहीन और आपके वकार में कमी नहीं समझते। लेकिन साथ साथ ये भी है कि किस तरह हम तालीम की तरवीज के लिए और इल्म और आगाही की तरवीज के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। स्कूल्स खुलने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर असातिज़ा से उनके मुतालिबात के मुताबिक राबिता करके स्कूल्स की बंदिश को ख़त्म करना चाहिए, और इतनी देर में अगर फौरी तौर पे कोई और काम मुमकिन नहीं है तो इलाकाई तौर पे मुख्तलिफ यूनिट्स बना के, मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के, तो तालीम का सिलसिला फासलाती तौर पे व्हाट्सएप के जरिया या ज़ूम मीटिंग्स के जरिया जो भी तरीकाकार हो उसके तहत जारी रहना चाहिए, उसमें तातुल नहीं आना चाहिए। और बच्चों को ये बावर करवाने की जरूरत है कि अल्लाह न करे अगर उनको 20 रुपए की जगह जो वहां पे कहा जा रहा है 2000 की या 5000 की या 10-12 हजार की जरूरत हुई तो आप 20 की जगह 10 के ऊपर तो आ सकते हैं, लेकिन उन्हें यह दलासा देने की जरूरत है असेंबलीज में असातिज़ा की तरफ से कि आपके ऊपर इस तरह का बोझ आया तो असातिज़ा और असातिज़ा हम माशरा सारे की सारी सोसाइटी असातिज़ा के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, अपने तालीमी इदारों के साथ है, और उनको ये कभी नहीं लगने दी जाएगी कि उनके लिए परेशानी पैदा हो, उनके लिए तालीम का हुसूल नामुमकिन हो, खुदा न खास्ता। इसी तरह आज 15 तारीख को हमें भी दावत थी, हमें भी लोअर बेल्ट के हवाले से जाना था, बात करनी थी, लेकिन गुनागूं और उसमें कुछ तबीयत की, इसीलिए हम 2 रोज से सिर्फ लिख रहे थे, वीडियो के तौर पे, लिंक के तौर पे, लाइव ब्रॉडकास्ट के तौर पे आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। इन सारे उमूर की वजह से हम वहाँ लोअर बेल्ट का जो एक तकरीब थी जिसमें मुताद्दद मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया था उसमें हाजिर नहीं हो सके। जो तरक्याती अमल है उसको बरकरार रहना चाहिए, जो माशी सूरत हाल है इसके हल की तरफ बढ़ना चाहिए, और सबसे ज्यादा हर बात को एक तरफ रख के हमें दस्त बदुआ होना चाहिए। आप भी दुआ में शामिल होइए कि या मालिक करीम अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा, या अल्लाह करीम मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हमारे लिए असबाब की दुनिया में वुसअत अता फरमा, अपने गैब से वो मदद नाजिल फरमा कि जो इस बड़े मकसद के लिए हमारे काम आ सके। और मालिकुल मुल्क तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी, अहले फ़लस्तीन के तहरीक में कामयाबी, जुमला अहले इस्लाम की तहरीक में कामयाबी, और उसके साथ साथ बावकार असातिज़ा को बावकार तरीका से उनके मुतालिबात की तकमील, अपने हमारी आने वाली नस्लों के लिए तालीम व तरबियत के सिलसिला में इंतहाई आसानी, असातिज़ा के अपने इंतहाई मोतबर किरदार, हुकूमत के किरदार, सोसाइटी के किरदार, और इस मामले को सियासत का रंग देने के बजाय हम सबको मिलजुल कर अपने बच्चों के लिए वो माहौल पैदा करने की हिम्मत, तौफीक और ताकत अता फरमा कि जिसके जरिया से हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम और बेहतरीन तरबियत के हामिल बन सकें। मालिक करीम खुलूस दिल के साथ खिदमत करने वाले असातिज़ा को मजीद तौफीकात खैर से नवाजे, उन्हें बरकत अता फरमाए, उनकी आज को, उनके कल को अच्छा फरमाए, उनके मुतालिबात की तकमील के लिए अपने गैब से ज़राए अता फरमाए, और लोअर बेल्ट समेत जिन जिन इलाकों में
ترقیاتی اعتبار سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مالک الملک انہیں دور فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔